आज वो मुसलमान एमएलए जो जीत करके उस गठबंधन से गए हैं, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग का मामला हो या मुस्लिम इलाकों में स्कूल की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, सड़कों की बात हो, कॉलेज की बात हो, हमारी बच्चियों की सेफ्टी की बात हो, कोई आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं है। 111 एमएलए समाजवादी पार्टी उसके गठबंधन के जो भी है, सबके सब खामोश है। भाई अगर बीजेपी हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है तो नाइंसाफी के खिलाफ बोलने का काम विपक्ष का है, तो विपक्ष भी खामोश रह करके तो वो बीजेपी के हाँ में हाँ तो मिला रही है ना। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में लगातार मुसलमान पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से कई मुसलमानों की लिंचिंग हो गई। उत्तर प्रदेश में हुई है और भी जगहों पे हुई है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुई है। कोई आवाज़ है आपके पास? कोई नहीं है। आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शाहरुख और आप देख रहे हैं जनसोच। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें कि लगातार पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी, बीजेपी यानी कि इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों ही अपने आप को मजबूती से प्रदर्शन करने के लिए अपना लग गया ग्राउंड पर। अपने अपने पदाधिकारियों को भी सतर्क कर दिया है कि आने वाले इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उनको हर हाल में जीतना है। ये जीत इंडिया अलायंस के लिए बहुत ज़रूरी है और एनडीए अलायंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इन दोनों को खेल बिगाड़ने के लिए एआईएमआईएम अज़दुन ओवैसी एआईएमआईएम यानी कि अज़दुन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि एआईएमआईएम का गठबंधन जो है तो वो अपना दल कैमरावादी से है और जिस गठबंधन का नाम है पीडीएम यानी कि पिछड़ा दलित मुस्लिम। ये खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उस पर ये 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के लिए जा रही है। क्या है मामला पूरा, हम आपको बताते हैं। एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मीरापुर गए थे। मीरापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस बार 10 की 10 उपचुनाव सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हर हाल में हम चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि पीडीएम एक मोर्चा बना जिसमें पिछड़ा दलित मुस्लिम शामिल है और वहीं दूसरी तरफ अपना दल की कैमरावादी की नेता यानी वो पार्टी भी शामिल है, जो कि अज़दुन ओवैसी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या 10 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उपचुनाव, क्या इसमें अज़दुन ओवैसी को कुछ कामयाबी मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। क्योंकि जिस तरीके से शौकत अली कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम 10 की 10 उपचुनाव सीटें लड़ेंगे, उससे लगता है कि समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों की टेंशन बढ़ सकती है। क्या कह रहे हैं शौकत अली, ये देख लीजिए। बाई इलेक्शन होना है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, और हमारा जो एक पीडीएम अलायंस बना है पिछड़ा दलित मुसलमान, वो अलायंस हमारा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। मीरापुर भी लड़ेंगे, कुंदर की भी लड़ेंगे, गाज़ियाबाद में भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। 2017 में हम यहाँ नहीं लड़े, 2022 में हम यहाँ नहीं लड़े, 2024 में हम यहाँ नहीं लड़े, 2019 में हम यहाँ नहीं लड़े, लेकिन इस बार पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश में जब से एमआईएम आई है, फर्स्ट टाइम हम मीरापुर का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। नहीं देखिए, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हमको जो भी मिलेगा वो हम हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि इस बार मुसलमानों ने इस चीज़ को महसूस कर लिया है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी एक आज़ाद आवाज़ होनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो भी मुसलमान जीत करके गए एमएलए समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन से, आपने तो देखा आरएलडी तो बीजेपी के साथ चली गई, जो उनके एमएलए थे वो भी चले गए उनके साथ, वो भी मुसलमान हैं। बीजेपी को रोकने के लिए ये गठबंधन बना था और आज वो मुसलमान एमएलए जो जीत करके उस गठबंधन से गए हैं, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग का मामला हो या मुस्लिम इलाकों में स्कूल की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, सड़कों की बात हो, कॉलेज की बात हो, हमारी बच्चियों की सेफ्टी की बात हो, कोई आवाज़ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं है। 111 एमएलए समाजवादी पार्टी उसके गठबंधन के जो भी है, सबके सब खामोश है। भाई अगर बीजेपी हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है तो नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलने का काम विपक्ष का है, तो विपक्ष भी खामोश रह करके तो वो बीजेपी के हाँ में हाँ तो मिला रही है ना।
आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में लगातार मुसलमान, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से कई मुसलमानों की लिंचिंग हो गई। उत्तर प्रदेश में हुई है और भी जगहों पे हुई है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुई है। कोई आवाज़ है आपके पास? कोई नहीं है। देखा आपने, कह रहे हैं सीधे कि हम 2019 नहीं लड़े, 22 नहीं लड़े ज़्यादा सीटों पर, 24 में हमने 80 की 80 लोकसभा में से एक लोकसभा पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। लेकिन इस बार कब तक हम लोग इनको छूट देंगे, यानी कि समाजवादी वालों को और उनको, और कब तक ये जो लोग जीत करके जा रहे हैं मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो इनको कब तक हम लोग जिताते रहेंगे और कब तक हम इनके लिए सीटें छोड़ेंगे। इस बार 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें 10 के 10 पर ये PDM गठबंधन अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है, और उतारेगी। हो सकता है कि नाम भी रख दिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और ये जो इंडिया अलायंस और NDA अलायंस है, ये भी जल्द ही अपने नाम घोषित कर देगा। 10 जो विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं वो किसी इस तरीके से हैं, जिन पर उपचुनाव होने हैं। करहल है, मलकीपुर है, सीसामऊ है, कुंदरकी है, गाजियाबाद है, फूलपुर है, मजवा है, टेहरी है, खैर और मीरापुर शामिल है। इस साल ये 10 विधानसभा है जिसमें ये उपचुनाव होने हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि या आखिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी PDM यानी गठबंधन PDM बाजी मारता है, या फिर इंडिया अलायंस जिसमें क्या कई सारी पार्टियां हैं, 26-27 पार्टियां हैं, और या फिर ये जो गठबंधन है NDA जो इस वक्त सरकार में है वो बाजी मारता है। ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से शौकत अली का ऐलान है कि हम 10 की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं गठबंधनों के लिए यानी कि इंडिया अलायंस के लिए और NDA के लिए टेंशन भरी चीज़ है। और देखना ये होगा कि 10 की 10 सीटों में से कौन कितनी सीटें जीतता है। आप देखते रहिएगा जनसोच, और आने वाले वक्त में आपको बताते रहेंगे कि क्या आखिर कहाँ कैसा माहौल चल रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।